Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharati College. Today we will study about the topic Network Security Lab of B8 SEM CSE. हमने कल डिस्कस किया था कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, हम उस पर कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या मेथड यूज़ किया जाता है नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए। और हमने आपका कल लैब नंबर 1 देखा था। आज हम लैब 2 की बात करेंगे आपके लैब मैनुअल के अकॉर्डिंग। लैब 2 की यदि हम बात करें तो लैब 2 का आपका एम है राइट अ प्रोग्रामिंग सी कंटेन्स अ स्ट्रिंग कैर पॉइंटर with value hello world. The program should end or XOR each character in this string will with 127 and display the result. लास्ट जो आपका प्रोग्राम था उसमें हमने स्ट्रिंग को 0 लिया हुआ था। अब हम स्ट्रिंग को यहाँ पे 127 लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है, हम रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए पहले हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हम देख सकते हैं कि हमको 512 का मिनिमम हमारा रैम होना चाहिए और हमारे पास टर्बो सी या फिर बोरन सी सॉफ्टवेयर रहना चाहिए। देन यदि हम बात करें स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग क्या होता है, तो स्ट्रिंग इज अ 1D array ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय अ नल। ईच एंड एवरी कैरेक्टर इन दिस एरे कंज्यूम 1 बाइट ऑफ मेमोरी। माने कि जो स्ट्रिंग है वो हमारा 1D array है। 1D array में जो कैरेक्टर है वो हमारा नल से हम उस चीज को टर्मिनेट करते हैं। ईच एंड एवरी कैरेक्टर जो हमारा रहता है एरे का वो 1 बाइट ऑफ मेमोरी, मीन्स 1 बाइट बोलने का मतलब 8 बिट के मेमोरी वो कंज्यूम करता है। और जो हमारा लास्ट कैरेक्टर रहता है वो हमेशा 0 रहता है। The termination character 0 is used to identify where the string ends. In C language, string declaration can done in 2 ways. C लैंग्वेज में यदि हम स्ट्रिंग डिक्लेरेशन की बात करें तो वो 2 वे में होती है स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का। पहले तो हम बाय कैर एरे से भी कर सकते हैं एंड सेकेंड वन इज बाय स्ट्रिंग लिटरल। ओके, तो ये 2 तरीके से हम स्ट्रिंग को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। देन यदि हम आगे बात करें स्ट्रिंग बाय कैर एरे का, यदि हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे मान लीजिए आपका जो कैरेक्टर का एरे है अपन ने 17 लिया हुआ है, कैर CH हमने 17 लिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे 17 वर्ड्स लिए हैं। और हमने क्या बोला कि जब भी हमारा जो 1D एरे है स्ट्रिंग का उसमें जो भी लास्ट कैरेक्टर है वो हमेशा 0 होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका लास्ट कैरेक्टर जो है 0 है। उसके बाद यदि हम बात करें तो हमने कुछ भी वर्ड्स लिए हुए हैं इसमें। उसके बाद इंडेक्स हमारा 0 से आइडेंटिफाई हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है हमारा इंडेक्स। उसके बाद हम देख सकते हैं हमारा जो ये इंडेक्स बना हुआ है, ये जो हमारा इंडेक्स बना हुआ है आप देख सकते हैं कि 0 से यहाँ पे 16 तक आपका हो रहा है, क्योंकि 17 आपकी वैल्यू जो है क्या है, लास्ट वैल्यू आपकी नल रहेगी। तो 0 से 16 हमारे 17 वैल्यूज आ चुके हैं और हमने 0 से ई यहाँ पे लिया हुआ है। देन यदि हम नेक्स्ट की बात करें तो यदि यहाँ पे आपने और क्या लिया हुआ है कि वाइल डिक्लेयरिंग साइज इज नॉट मैंडेटरी, मीन्स जब हम डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे तो हमने यहाँ पे साइज लिखा था लास्ट में 17, तो ये लिखना यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। तो हम इस कोड को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रिंग बाय द स्ट्रिंग लेटरल यदि हम यूज करें तो उससे हम ऐसे एक साथ लिख सकते हैं। यदि हम सिंपल कैरेक्टर से लिख रहे हैं तो कैरेक्टर से हमको अलग अलग वर्ड डिफाइन करने की जरूरत है, और यदि हम str यूज कर रहे हैं तो str में हम एक साथ भी लिख सकते हैं चीजों को। और इसमें हमको जो 0 है लास्ट में जो हम 0 ले रहे थे वो हमारा कंपाइलर उस चीज को ले लेगा। देन हमको यहाँ पे एंड और XOR ऑपरेशन करना है। तो एंड ऑपरेशन में क्या होता है, there are 2 input and output in binary AND operation. The input and result the binary AND operation can only be 0 and 1, means ये binary operation यूज हो रहा है तो यहाँ पे जो हमारा ऑपरेशन होगा वो सिर्फ 0 और 1 में होगा। The binary AND operation is always produced as one output if both input are 1, means यदि हमारे दोनों इनपुट 1 रहेंगे तो हमारा आउटपुट भी क्या आएगा, 1 आएगा। और यदि हमारा 0 आउटपुट आएगा यदि दोनों इनपुट हमारे 0 रहेंगे।
और यदि दो डिफरेंट इनपुट रहते हैं, मान लीजिए आपने 1 इनपुट दिया तो आपका जो वैल्यू है, आउटपुट है, वो 1 आएगा, और यदि हमने 0 0 दिया तो आपका आउटपुट 0 आएगा। बट यदि हमने 0 1 दिया इनपुट तो भी हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं आप एंड का टेबल, कि हमने यदि कोई भी डिफरेंट आउटपुट दिए हुए हैं तो हमारे जो वैल्यू है वो 0 आएंगे, और सिर्फ जब आपकी बोथ वैल्यू 1 1 इनपुट में जाएगी तभी आपका आउटपुट 1 आएगा। देन XOR ऑपरेशन की बात करें तो XOR को हम एक्सक्लूसिव और बोलते हैं, जिसमें कि हमारे जो इनपुट जो रिजल्ट रहते हैं वो 0 और 1, जैसे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है तो जो भी हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो 0 और 1 में ही परफॉर्म होंगे। और इसमें क्या होता है, यदि हम सेम इनपुट देते हैं तो हमारा रिजल्ट 0 आता है, और यदि हम डिफरेंट इनपुट देते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो 1 आता है। जैसे कि आप टेबल से देख सकते हैं कि जब आपने सेम इनपुट दिया है तो आपका आउटपुट 0 आया है, और जब आपने डिफरेंट इनपुट दिया है जैसे कि 0 1 या फिर 1 0 तो जो आपका आउटपुट है वो 1 आया हुआ है। तो हमने अभी देखा कि XOR और AND ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं। अब हम प्रोग्राम से इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमने प्रोग्राम में क्या चीज़ें यूज़ की है। तो यदि अब हम प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम में सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स लिए हुए हैं, जैसे कि stdio.h, conio.h, string.h एंड standard library.h। ये सारे हमारे हेडर फाइल्स हैं जिनके अंदर के फंक्शंस को हम यहाँ प्रोग्राम में इजीली यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट, और हमने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ किया हुआ है इसलिए हमने स्ट्रिंग लिया है, और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लिया हुआ है। उसके बाद वॉइड मेन, जिसके कि हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि आप पहले क्या है, कैर स्ट्रिंग में आप स्ट्रिंग ले रहे हैं हेलो वर्ड। हमने देखा था कि यदि हम कैरेक्टर ले रहे हैं CH तब हमको हेलो वर्ड को अलग अलग एक एक वर्ड को लिखने की ज़रूरत थी इन्वर्टेड कॉमा में, बट यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिया हुआ है तो हम एक साथ हेलो वर्ड लिख सकते हैं। देन हमने स्ट्रिंग 1 और 2 में 11 वैल्यू उसकी डिफाइन की हुई है कि उसमें कितने वैल्यू है। जैसे कि आप देख सकते हैं हेलो वर्ड में 10 वैल्यू है, बट आपका जो लास्ट 0 लेना है आपको, उसके लिए हमने यहाँ पे 11 वैल्यू डिफाइन की हुई है। देन इंट में आप आई और लेन ले रहे हैं। लेन मीन जो आपका लेंथ रहेगा, स्ट्रिंग लेंथ हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं CLR SCR है, ये आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज होता है। देन हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया हुआ है, जिसमें कि फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं कि हम आई की वैल्यू को इनिशलाइज कर रहे हैं 0 से, और जो हमारा आई है उसको हम जब तक के चलाएंगे लेंथ हमारा जो है उसके लेंथ से बड़ा ना हो जाए, मीन्स, और आई को हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे i++ से। देन स्ट्रिंग का जो हमारा लेंथ है उसको हम 127 जो कि हमें एम में लेने को कहा गया था वो लिया हुआ है। देन हम उसमें प्रिंट करा रहे हैं, जो भी हमारा स्ट्रिंग का लेंथ ऑफ आई आते जाएगा हम उसे प्रिंट कराते जाएंगे। देन फिर हम क्या कर रहे हैं, एक और फॉर लूप लगा रहे हैं, एक और फॉर लूप हम यहाँ पे लगा रहे हैं जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, लेंथ को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, आपका पहले हेलो वर्ड प्रिंट होगा, उसके बाद हेलो वर्ड XOR या अदर वे पे कैसे लिखा जाता है, एक कोड के थ्रू क्या हो, जिससे कि आप एक कोड के थ्रू यदि उस चीज़ को लिखना चाहे तो वो कैसे प्रिंट होगा, हम उस चीज़ को यहाँ पे देखेंगे। देन हम यदि इस प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं तो हम कंपाइल कराने के लिए अब हम रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ड जो यहाँ पे प्रिंट हुआ है वो हेलो वर्ड आप उसके नीचे में देख सकते हैं कि वो कुछ अलग वे पे यहाँ पे ले रहा है अपने स्ट्रिंग को। मीन्स हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, XOR और AND यूज कर रहे थे, तो उसके थ्रू ये क्या हो रहा है कि जब हम XOR और AND यूज कर रहे हैं तो वो हेलो वर्ड को बाइनरी में चेंज कर रहा है, उसके बाद उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, फिर उस चीज को वो वापस उस लैंग्वेज पे लिख रहा है। तो वो चीजें कैसे यहाँ पे प्रिंट होगी उस चीज को आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं। पहले हमने अभी देखा कि हेलो वर्ड कैसे प्रिंट हो रहा है, तो अब यदि हम हेलो वर्ड के जगह यहाँ पे हमने कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है
और कंप्यूटर साइंस की जो हमारी स्ट्रिंग है वो 15 है और हम एक 0 नल वैल्यू लेके चल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग 16 दिया हुआ है। अब यदि हम देखें इसको रन करके कंट्रोल F9, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है उसकी कोई और वैल्यू ही प्रिंट हो रही है। तो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो ऑपरेशन के बाद कैसे शो होगा, इस चीज़ के बारे में हम इस प्रोग्राम के थ्रू उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।